हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका छेत्री और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस फर्स्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्वेरिंग इन सेरेमनी में शामिल होंगे कौन से बॉलीवुड स्टार? अनुराग कश्यप अपनी वाइफ काल्की से सेपरेशन के बाद अब किसे कर रहे हैं डेट? डायरेक्टर साजिद खान ने किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को बनाया अपनी बहन? साथ ही आपको दिखाएंगे फिल्म हीरोपंती की एक्ट्रेस कृति सनोन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। इंडिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी 26 मई 2014 को होने जा रही है और जूम को सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि इस सेरेमनी में बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स को भी इनवाइट किया गया है। कौन कौन से स्टार शामिल होंगे प्राइम मिनिस्टर की स्वेरिंग इन सेरेमनी में? फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की दुनिया भर में हो रही चर्चा के बीच जूम आपको देने जा रहा है बॉलीवुड के 3 बड़े स्टार्स को मोदी से मिले इनविटेशन की खबर। बॉलीवुड के 3 दिग्गज बनने जा रहे हैं इंडिया के नेक्स्ट पीएम की स्वेरिंग इन सेरेमनी के खास मेहमान और एक्सक्लूसिवली जूम आपको बताने जा रहा है उन तीनों स्टार्स के नाम। पहला नाम है स्वर कोकिला लता मंगेशकर का, दूसरा नाम है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का और तीसरा नाम है बॉलीवुड के सबसे दबंग सुपरस्टार माने जाने वाले सलमान खान का। सोर्सेज से पता चला है कि जहां 7 देशों को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता वर्ल्ड वाइड इस वक्त का सबसे हॉट टॉपिक है, वहीं इन 3 बॉलीवुड स्टार्स को मिला इनविटेशन भी जल्द ही बन सकता है टॉक ऑफ द टाउन। जहां तक इन तीनों स्टार्स से नरेंद्र मोदी के कनेक्शन की बात है तो वो वक्त वक्त पर लोगों के सामने आता रहा है। अमिताभ और सलमान तो छोड़िए, कंट्रोवर्सी से दूर रहने वाली लता जी को भी मोदी कनेक्शन की वजह से आलोचना का शिकार होना पड़ा। गुजरात टूरिज्म का फेस बनने पर बिग बी भी कई बार निशाने पर रहे। और तो और अगर सलमान की लास्ट रिलीज फिल्म जय हो के बॉक्स ऑफिस पर न चलने की एक थ्योरी को सही माना जाए तब तो सलमान को मोदी कनेक्शन की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि जय हो की रिलीज से ठीक पहले मकर संक्रांति पर एक साथ पतंग उड़ाने के बहाने हुई सलमान और मोदी की मुलाकात को इस फिल्म के फेलियर की एक बड़ी वजह बताया गया। सलमान के कई फैंस मोदी सलमान की इस मुलाकात से नाराज नजर आए, पर अब जब मोदी देश की जनता से अपनी पार्टी के लिए अब तक का सबसे बड़ा जनाधार लेकर देश के अगले प्रधानमंत्री बनने को हैं, तब लगता है कि मोदी वक्त वक्त पर अपने समर्थन में खड़े नजर आए लोगों को भी अपनी खुशी में शामिल करना चाहते हैं। शायद इसी वजह से लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन और सलमान खान को मिलने जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी की ताजपोशी देखने का सम्मान। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। डायरेक्टर साजिद खान का नाम अक्सर उनकी फिल्म की एक्ट्रेस के साथ लिंक किया जाता है और इस बार भी फिल्म हम शक्ल्स की एक एक्ट्रेस का नाम साजिद खान से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में इस लिंकअप की न्यूज की सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हमने खुद साजिद से की बात। फिल्म हम शक्ल्स की शूटिंग जब से शुरू हुई है, फिल्म के किसी एक्टर के लिंकअप की खबरें भले ही मीडिया में नहीं आई, लेकिन हाँ, फिल्म के डायरेक्टर साजिद खान और एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की नजदीकी की खबरें जरूर न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बना रही थी। ऐसे में तमन्ना भाटिया ने तो कुछ दिनों पहले जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए इन खबरों को गलत बताया था। वैसे तो बहुत सारी चीजें सुनाई देती हैं, बट यू कांट टेक एवरीथिंग सीरियसली, कैन यू? साजिद की फिल्म में हम सुन रहे हैं कि कई सारी एक्ट्रेसेस थोड़ी सी पीछे रह जा रही, बिपाशा जैसे, और आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है। Oh, that's absolutely not. कुछ तो बोलना पड़ेगा ना इंटरेस्टिंग, अच्छा, आप लोग को दिखाने के लिए। और अब साजिद खान का भी इस रूमर पर जवाब आ गया है और ये जवाब काफी सरप्राइजिंग है। She is like a kid sister to me. I'm very protective about her, and I'm always very protective about all my girls. जी हाँ, इस रूमर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए साजिद खान ने साफ कर दिया है कि तमन्ना उनकी सिस्टर है। ऐसे में इन दोनों स्टार्स का लिंकअप नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है कि फिल्म के सेट से आई ये रूमर सिर्फ फिल्म को पब्लिसिटी दिलवाने के लिए थी और इस न्यूज में किसी भी तरह की सच्चाई नहीं थी। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक के रिश्ते में चल रही प्रॉब्लम्स की न्यूज आजकल न्यूज़पेपर्स में इतनी ज्यादा आ रही है कि न्यूज को खत्म करने के लिए अभिषेक बच्चन को अब लेने पड़ रहे हैं कुछ खास स्टेप्स। आप भी देखिए। अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या और खुद के रिश्तों में चल रही प्रॉब्लम्स की रूमर्स खत्म करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। अभी कुछ दिनों पहले ही अपने एक ट्वीट में अभिषेक ने रूमर मॉन्गर्स को खूब खरी खोटी सुनाई थी। अभिषेक ने लिखा था, "Okay, so I believe I'm getting divorced. Thanks for letting me know. Will you let me know when I'm getting remarried too?
थैंक्स। वेल, अभिषेक के इस गुस्से के बावजूद अब तक ऐसी खबरें आनी बंद नहीं हुई हैं। अभी भी रह रहकर खबरें आ रही हैं कि बच्चन फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और अब इन रूमर्स को खत्म करने के लिए अभिषेक बच्चन पब्लिकली अपने फैमिली के लिए अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। जी हाँ, रिसेंटली काफी समय के बाद अभिषेक ने अपनी वाइफ ऐश्वर्या की एक पिक्चर ट्वीट करते हुए कहा, Almost 52 hours without sleep, eyes shutting, and the missus shows up looking like this. Okay, eyes wide open now. यही नहीं, अभिषेक ने पब्लिकली ऐश्वर्या के साथ एक स्पेशल इवेंट अटेंड करने की बात को भी अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर बताया। Tonight to the 21st annual Cinema Against AIDS event with the missus to support AMFAR's mission to find a cure for HIV. और फिर अभिषेक ने ये भी कहा कि लाइफ में फैमिली की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। No matter how tired you are, seeing the family and holding them in your arms is the greatest cure for any fatigue. साफ है, अभिषेक अपनी फैमिली के लिए पब्लिकली अफेक्शन दिखाकर ये साबित करना चाहते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। ऐसे में अब लोगों को इन दोनों कपल्स के प्रॉब्लम्स की न्यूज को खत्म कर देना चाहिए। फॉर एरिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। ज़ूम ने आपको कुछ दिनों पहले खबर दी थी कि अनुराग कश्यप की लाइफ में आ गई है एक नई स्पेशल फ्रेंड, लेकिन इस फ्रेंड को लेकर हमारे पास कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन अब तक नहीं थी। पर कल खुद अनुराग ने अपने इस खास दोस्त के बारे में मीडिया को बताया। टेक अ लुक। अनुराग कश्यप ने मीडिया के सामने थ्रो किया एक चैलेंज। For me to know, I need to find out. You keep doing your best, I'll keep doing my best. जी हाँ, अनुराग मीडिया को कह रहे थे कि वो खुद ही पता लगा लेंगे कि उनकी लाइफ में इस वक्त कौन है वो स्पेशल वन। For me to know, I need to find out. You keep doing your best, I'll keep doing my best. Well, तो फाइनली मीडिया ने अनुराग के इस चैलेंज को सॉल्व कर दिया है और एक न्यूज़पेपर में अनुराग के रिलेशनशिप से जुड़ी न्यूज आ चुकी है। जी हाँ, अनुराग अपनी असिस्टेंट डायरेक्टर सबरीना खान को डेट कर रहे हैं और ये न्यूज खुद अनुराग कश्यप ने अभी कंफर्म भी कर दी है। ऐसे में साफ हो चुका है कि कल्कि से सेपरेशन के बाद अब अनुराग लाइफ में आगे मूव ऑन कर रहे हैं और खुद अनुराग का कहना है कि कल्कि अभी भी उनकी लाइफ में एक खास जगह रखती हैं और ये दोनों सेलिब्रिटी हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। मतलब हम लोग अलग हुए तो दुश्मन थोड़ी ना होगी मेरी वो, ना ही वो लोगों का प्रॉब्लम होगा ना, लोग कैसे सोचते हैं वो लोगों का प्रॉब्लम है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने आप में और मुझे मालूम है क्या है क्या नहीं है। कल्कि का मेरी जिंदगी में हमेशा एक बहुत स्पेशल जगह रहा है, वो हमेशा रहेगा। Well, अनुराग ने जिस तरह ओपनली अपने रिलेशनशिप की न्यूज को एक्सेप्ट किया है वो वाकई बाकी बॉलीवुड एक्टर्स और सेलिब्रिटीज के लिए एक मिसाल है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की खबरों को सिर्फ आप फॉलो नहीं करते, बॉलीवुड का हर सेलिब्रिटी इस न्यूज शो को ध्यान से देखता है। तभी तो रिसेंटली दीपिका के गायब हुए टैटू पर दिखाई गई हमारी एक न्यूज के बारे में अब हर कोई बात कर रहा है। आप भी देखिए। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का एक टेलीविजन कमर्शियल अचानक सबके आई बॉल्स ग्रैब कर रहा है। ज़ूम ने जब से दीपिका के इस कमर्शियल को लेकर न्यूज चलाई है, हर कोई इस एड को बार बार देख रहा है और इसकी वजह है दीपिका की गर्दन से गायब आरके का टैटू। जी हाँ, दीपिका अपने एक कोल्ड ड्रिंक ब्रांड के कमर्शियल में सबसे कह रही है कि मेरी गर्दन पर क्या देख रहे हो। साफ है दीपिका यहाँ इशारा कर रही है कि अब उनकी गर्दन पर देखने के लिए वो टैटू नहीं है जिसे वो हमेशा फ्लॉन्ट करती थी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि दीपिका ने ये टैटू हटा दिया है? हमने इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की इस एड को डायरेक्ट करने वाले अनुराग कश्यप से। टैटू तो सेट पे भी नहीं था, मेकअप के पीछे रहा होगा, मुझे नहीं मालूम। ये सब चीजें आप लोग देखते हो, आप ऑलरेडी कहानी ढूंढ रहे होते हैं ना। मैं सिर्फ शॉर्ट देख रहा हूँ, मैं तो टैटू कभी देखा ही नहीं। वाह अनुराग, आप यहाँ भी मीडिया को ही दोषी ठहरा रहे हैं। इस एड को बनाते वक्त आपको भी अच्छी तरह से पता था लोगों का ध्यान किस ओर जाएगा और जानबूझकर ही आपने इस एड को इस तरह से बनाया है। अब मीडिया इस पर सवाल पूछ रही है तो आपको इसमें भी प्रॉब्लम है। वेल अनुराग, हम यही कहेंगे कि आप ऐसा काम ही मत कीजिए जिससे मीडिया को आपसे क्वेश्चन करने की जहमत उठानी पड़े। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्टर अक्षय कुमार ने रिसेंटली एक अवार्ड सेरेमनी में अपनी फिल्म हॉलिडे को प्रमोट किया, लेकिन यहाँ फिल्म की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा नहीं पहुंच पाई। ऐसे में यहाँ अक्षय ने सोनाक्षी की खूब खिंचाई की। टेक अ लुक। रिसेंटली एक अवार्ड नाइट पर अपनी फिल्म हॉलिडे का प्रमोशन करने पहुंचे अक्षय कुमार ने बनाया सोनाक्षी सिन्हा का मजाक।
इस अवार्ड नाइट पर अक्षय ने सोनाक्षी को कंपेयर किया टेलीविजन की जानी मानी एक्ट्रेस भारती दुबे से। जी हाँ, आप भी देखिए अक्षय कुमार ने इस अवार्ड नाइट की एक पिक्चर ट्वीट करते हुए क्या लिखा है। Had the best time on stage at Life OK Awards. Sadly, Sonakshi Sinha couldn't make it. Can you guess from the picture who replaced her? आप भी देखिए अक्षय किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, और कोई नहीं, ये भारती दुबे ही है, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अक्षय ने यहाँ किस एंगल से भारती को सोनाक्षी का रिप्लेसमेंट बताया है? वेल, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते। अक्षय ने जो बात की है उसे एक बार फिर से देखिए तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। Had the best time on stage at Life OK Awards. Sadly, Sonakshi Sinha couldn't make it. Can you guess from the picture who replaced her? For Salma Khan, Zoom, Mumbai. करण जौहर की फिल्म शुद्धि की स्टार कास्ट अब तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन ये फिल्म इंटरनेट पर ऑलरेडी काफी बज़ क्रिएट कर रही है। आप भी देखिए कैसे फैंस के बीच आजकल है सबसे ज्यादा डिबेटेड टॉपिक। फिल्म शुद्धि को लेकर इतनी सारी बातें हो चुकी हैं कि इसके अब जब चर्चे होते हैं तो बी टाउन में किसी को भी हैरानी नहीं होती। ये तो सभी जानते हैं कि करण जौहर ने भले ही अब तक अपनी इस फिल्म से जुड़ी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, बट लगता है कि उनके फैंस ने डिसाइड कर लिया है कि इस फिल्म के कास्ट में कौन से एक्टर्स होने वाले हैं। जी हाँ, फिल्म की IMDb एंट्री बन चुकी है और इस IMDb एंट्री में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, पंकज कपूर और नवनी परिहार का नाम लिखा गया है। इतना ही नहीं, इस फिल्म को लेकर जितने फैंस और खुद करण जौहर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, उतना ही बाकी के स्टार्स भी। सोर्सेज की माने तो लीड के अलावा बाकी स्टार्स को पहले ही साइन कर लिया गया है, मगर करीना और ऋतिक के आने जाने के इस सिलसिले की वजह से फिल्म का मुहूर्त ही नहीं निकल पा रहा है और अब इस चक्कर में बाकी एक्टर्स भी काफी कंफ्यूज्ड हैं। वेल करण, अब तो आप जल्द से जल्द इस फिल्म का सोल्यूशन निकाल लीजिए बिफोर इट लूजेस ऑल इट्स मार्केट वैल्यू। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस आलिया भट्ट कई बार कह चुकी है कि उन्हें करीना कपूर से कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अब जूम को खबर मिली है कि आलिया अपनी एक अपकमिंग फिल्म में करीना कपूर को पूरी तरह से कॉपी करती हुई नजर आएंगी। आप भी देखिए कौन सी है वो फिल्म। आलिया भट्ट ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपना फिल्मी सफर शुरू किया था और उनके अभिनय को देखने के बाद सबने एक ही बात कही थी कि ये नेक्स्ट करीना कपूर है। उनकी अदाएं, उनके बात करने का ढंग, लोगों को सब कुछ करीना से मिलता जुलता दिखाई दे रहा था। लेकिन बहुत जल्द आलिया और करीना दोनों इस कंपैरिजन से थक गए थे और बार बार ये सवाल पूछे जाने पर इरिटेट भी होने लगे। लेकिन अब आलिया कुछ ऐसा कर रही है जिससे करीना कपूर से कंपैरिजन और उनसे रिलेटेड सवालों से वो खुद को नहीं बचा पाएंगे। आलिया भट्ट अपनी अगली फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में करीना कपूर की फैन का रोल निभाने वाली है। जी हाँ, सही सुना आपने। अब तक जो कंपैरिजन से इरिटेटेड थी, अब वो करीना कपूर की फैन बन रही है। आलिया भट्ट करीना के ऑन स्क्रीन किरदारों के रेफरेंसेस देती दिखाई देंगे। उनकी अदाएं, उनके फिल्म्स में ड्रेसअप होने से लेकर बोलने का स्टाइल भी आलिया काफी हद तक कॉपी करेंगे। अब देखते हैं कि आलिया ये कितना बखूबी निभा पाती है और करीना को उनका ये अंदाज पसंद आता है या फिर नहीं। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। ऐश्वर्या राय बच्चन की कमबैक फिल्म को लेकर डायरेक्टर संजय गुप्ता कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि ऐश की कमबैक फिल्म के लिए कुछ खास स्क्रिप्ट राइटर्स को संजय ने हायर किया है। कौन है ये स्क्रिप्ट राइटर? लेट्स फाइंड आउट। ऐश्वर्या राय बच्चन इज बैक एंड विद अ बैंग। इन दिनों उनका नाम काफी चर्चा में है। Recently, her look at the ongoing Cannes Film Festival was highly appreciated by the fashion police. And उनकी माने तो ऐश्वर्या अपने ever beautiful अवतार में वापस आ गई है। And then, the ex-Miss World was also in the news for congratulating Mr. नरेंद्र मोदी over his latest win. साथ ही खबरें ये भी आई है कि ऐश्वर्या संजय गुप्ता की आने वाली फिल्म में एज अ लीड एक्टर नजर आने वाली है and this film will be a thriller. और ऐश्वर्या का कमबैक जबरदस्त हो और उनको सराहा जाए, ऐसी ही सोच में डूबे संजय गुप्ता ने दिखाया एक मास्टर स्ट्रोक। बता दे कि कहानी फेम डायरेक्टर एंड राइटर सुजय घोष को संजय गुप्ता ने हायर किया है। संजय गुप्ता अपनी थ्रिलर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने सुजय घोष को हायर किया है और उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जाए जिससे ऐश्वर्या का किरदार उभर कर आए, बिल्कुल वैसे जैसे सुजॉय ने विद्या के लिए कहानी में दर्शाया था। अभिषेक बच्चन के काफी अच्छे और करीबी दोस्त माने जाने वाले संजय गुप्ता अपनी इस फिल्म को बड़ा और बेहतर बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते और उन्होंने पहले ही कह दिया था that this will be the biggest comeback. Well, even we hope that Aishwarya Rai Bachchan makes her comeback in a very strong way. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai.
फिल्म बेशरम के बॉक्स ऑफिस डिबेकल के बाद एक्ट्रेस पल्लवी शारदा कुछ समय के लिए मीडिया की नजरों से दूर हो गई थी, लेकिन अपनी एक अपकमिंग फिल्म की प्रमोशन के लिए पल्लवी फिर से मीडिया के सामने आ गई है। टेक अ लुक। रणबीर कपूर और पल्लवी शारदा स्टारर बेशर्म के फेलियर के बाद एक्टर पल्लवी शारदा hasn't completely gone off the radar. In fact, recently एक इवेंट में पल्लवी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो आजकल क्रचेस यूज कर रही है टू हेल्प हर इन वॉकिंग। इस कंडीशन में पल्लवी ने जूम से की खास बातचीत एक इवेंट के दौरान, जहां उन्होंने फिर से अपनी बेशर्म को डिफेंड किया और कहा, No, I don't think it went against me. I think it perhaps didn't catapult me in the way that it may have. And so I think that having said that, it was a very positive experience and people know who I am. I got to work with the Kapoor family. I got to work with Abhinav. So all in all for me it was a very positive experience. फिलहाल पल्लवी शूट कर रही हैं एक पीरियड फिल्म हवाए ज़्यादा के लिए, जिसमें उनके ऑपोजिट होंगे आयुष्मान खुराना। पल्लवी ने हमें बताया कि किस तरह आयुष्मान का हंसी मजाक बन जाता है उनके लिए एक परेशानी, especially when she has to shoot for emotional scenes. He's super fun, super witty. Has me in splits whenever we're working together, and it's hard because I'll be doing like a sad scene and then he'll be cracking a joke right before it. So I'll have to get him back sometime. Well, we hope कि इस हंसी मजाक के साथ साथ आपकी आने वाली फिल्म भी लोगों को हंसने पर मजबूर कर दे, वरना जिस कश्ती में आप सवार हैं, आयुष्मान भी उसी कश्ती के मतवाले हैं, क्योंकि आप जितना भी छुपाएं, ये तो सभी जानते हैं कि आप दोनों की पिछली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आधे मुंह गिरी थी। फॉर रुद्रानी चतुराज, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सेंसर बोर्ड ने करण जौहर की फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के फर्स्ट ट्रेलर को सर्टिफिकेट देने से क्यों किया इनकार, और साथ ही आपको दिखाएंगे फिल्म हीरोपंती की एक्ट्रेस कृति सनोन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो सेंसर बोर्ड ने करण जौहर की अपकमिंग फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के प्रोमो को सेंसर सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है। सोर्सेज की माने तो सेंसर बोर्ड का कहना है कि जब तक करण अपनी फिल्म के प्रोमो से वरुण और आलिया का एक किसिंग सीन नहीं हटाएंगे, तब तक इस प्रोमो को वो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। सुनने में आया है कि डायरेक्टर सुजॉय घोष अब कंगना की जगह करीना कपूर को फिल्म दुर्गा रानी सिंह के लिए अप्रोच कर रहे हैं। सोर्सेज की माने तो अचानक अब सुजॉय को लग रहा है कि इस फिल्म में कंगना सूट नहीं हो पाएंगे। यही वजह है कि वो अब अपनी इस फिल्म को लेकर करीना के पास पहुंच गए हैं। वैसे हम आपको बता दें, सबसे पहले सुजॉय ने ये फिल्म विद्या बालन को ऑफर की थी। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने 2 फिल्में साइन कर ली हैं। पहली फिल्म ऐश्वर्या ने मणिरत्नम की साइन की है और ऐश्वर्या की दूसरी फिल्म संजय गुप्ता के साथ होगी। ऐश्वर्या ने फिल्म हैप्पी एनिवर्सरी को लेकर फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। खबरों की माने तो अपनी फिल्म घायल रिटर्न्स के लिए सनी देओल बॉल्ड होने जा रही हैं। जी हां, स्क्रिप्ट की डिमांड को ध्यान में रखते हुए सनी ने ये फैसला लिया है। हम आपको बता दें, सनी खुद ही इस फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज बॉलीवुड फिल्म मेकर्स के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर टॉपिक बन गए हैं। एक के बाद एक अब 3 फिल्म मेकर्स ने ये ऐलान कर दिया है कि वो नरेंद्र मोदी की लाइफ पर बायोपिक बनाएंगे, और अब इस लीग में मधुर भंडारकर भी शामिल हो गए हैं। मधुर का कहना है कि नरेंद्र मोदी की लाइफ सबके लिए एक इंस्पिरेशन है और वो नमो की लाइफ पर एक फिल्म बनाएंगे। खबरों की माने तो अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना और शिल्पा शेट्टी के बीच अब कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। यही वजह है कि रिसेंटली ट्विंकल को शिल्पा के बेटे के बर्थडे पर स्पॉट किया गया। ट्विंकल यहां अपने बच्चों को लेकर इस बर्थडे पार्टी में पहुंची थी। सुनने में आया है कि एक्टर जॉन इब्राहिम की वाइफ प्रिया मुंबई लौट आई है और आजकल वो जॉन के साथ ही रह रही है, लेकिन अब तक इन दोनों लवबर्ड्स को कहीं भी साथ पार्टी करते हुए या किसी इवेंट को अटेंड करते हुए स्पॉट नहीं किया गया है। सुनने में आया है कि करिश्मा कपूर और संजय कपूर ने फाइनली अपने डिवोर्स के केस को आपस में सुलझाने का फैसला कर लिया है। सोर्सेज की माने तो 11 साल से चल रहे इस केस को खत्म करने के लिए दोनों पार्टीज ने बात करने का फैसला किया है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा आजकल फिल्म दिल धड़कने दो की शूटिंग के लिए एक क्रूज पर गई हुई है, और सोर्सेज की माने तो अपनी फिल्म के लंबे स्केड्यूल के लिए प्रियंका अपनी मॉम को साथ लेकर गई हुई है।
रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और संजय लीला भंसाली के लिए राहत की खबर है। A UP resident had last year filed a case against the Ramleela team for hurting the sentiments of the Hindu community. One can recall that there were protests from some groups in the run-up to the release of the movie in 2013, even prompting director Sanjay Leela Bhansali to change the title of the film from Ramleela to Goliyon Ki Rasleela Ramleela. Gulshan Grover, who will be honored with an award at the New York City International Film Festival on May 29 for his work across continents, is excited that others are happy with his achievement. बॉलीवुड में बैडमैन के नाम से मशहूर एक्टर ने अपनी इस उपलब्धि के बारे में कहा that he is touched by the way people are wishing him. He will get this award on the 29th of this month. बॉलीवुड सिंगर अंकित तिवारी, जिन पर रेप का इल्जाम था, उनके लिए राहत की खबर आई है। A sessions court in Mumbai on Thursday granted bail to the Bollywood singer Ankit Tiwari, arrested earlier this month for allegedly raping a woman. The judge asked Tiwari to furnish a cash bond of 20,000 rupees. अक्षय कुमार के लिए आने वाले जून का महीना काफी बिजी होने वाला है। उनकी फिल्म हॉलिडे रिलीज को तैयार है और हाल ही में इट्स एंटरटेनमेंट का फर्स्ट लुक भी लॉन्च किया गया। एंड द एक्टर आल्सो सेड दैट ही इज नॉट अवर्स टू सेक्स कॉमेडीज। इफ ही विल गेट अ गुड स्क्रिप्ट, ही विल डेफिनेटली डू अ फिल्म। Sonakshi Sinha on the cover of a latest magazine's edition looks absolutely stunning. The Dabangg actress, often criticized for her voluptuous figure, looked curvaceous yet as fit as a fiddle. Sonakshi, who has been playing sari-clad wifey-type roles in her past few films, will be seen in a younger avatar in her forthcoming outing with Akshay Kumar in Holiday. Her lacy white dress and toned legs made Sona look all the way more happening. एक्ट्रेस कृति सनोन अपनी फिल्म हीरोपंती को प्रमोट करने पहुंची जूम के ऑफिस और यहाँ कृति ने अपनी इस फिल्म के बारे में हमसे की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। एक फिल्म आ रही है हीरोपंती, इसके प्रोमोज तो आपने जरूर देखे होंगे, लेकिन आज बात करते हैं थोड़ी हीरोइन पंती की, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त हैं कृति सनोन। कृति, ये बताइए कि हीरोपंती कैसे आपको मिली, कैसे आप हीरोपंती की हीरोइन बनी? वेल, साबिर सर जो कि मेरे डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरी क्लोजअप की ऐड देखी थी और उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया। साजिद सर से मिली, साबिर सर से मिली। साबिर सर ने मुझे नरेशन दी, पिक्चर की स्टोरी बताई, मेरे किरदार के बारे में बताया, डिम्पी। तो जब मैं सुन रही थी तो मुझे एज एन ऑडियंस वो स्टोरी बहुत अच्छी लग रही थी। मैं एकदम एंग्रॉस थी उस स्टोरी में, मैं रिएक्ट कर रही थी बहुत ज़्यादा और मुझे डिम्पी का कैरेक्टर बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद हमने एक फ़ोटो शूट किया था जो कि एक लुक टेस्ट था, जब मैं टाइगर से पहली बार मिली थी। उसके बाद हमने एक स्क्रीन टेस्ट किया था जहां हम लोगों ने एक सीन परफॉर्म किया, तो मतलब ऑडिशन जैसा था। जब हमने पैकअप किया उस दिन तो साबिर सर ने मुझे बोला कि थोड़ी देर के लिए साजिद सर से मिलने जाना है ऑफिस में, तो तू साथ चल ले। तो मैं गाड़ी में बैठ गई और तभी ऑडिशन दिया था। तो बात कर रहे थे, रास्ते में थे, तो साबिर सर ने बोला कि तू 10 मिनट में ये फिल्म साइन कर रही है। एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। आई मीन पहले तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि अभी ऑडिशन दिया, इतनी जल्दी फिल्म साइन कर रही है। तो आई कॉल अप माई पेरेंट्स, मैंने उन्हें बताया कि मैं फ़िल्म साइन करने जा रही हूँ। वो भी बहुत एक्साइटेड थे। फिर साजिद सर के ऑफिस में गई, फिल्म साइन की, फ़ोटोग्राफ्स ली, चॉकलेट्स खाई और ऐसे हीरोपंती की हीरोइन बनी। ये तो आपकी यादें थी किस तरह से आपको रोल मिला, लेकिन फिल्म के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें जिसे आप कभी नहीं भुला पाएंगे, ऐसी कोई चीज़ें हुई आपके साथ? फिल्म के दौरान आई थिंक पूरा एक्सपीरियंस ही इतना ज़्यादा अलग था। पहली फिल्म थी और आई थिंक इतना यादगार एक्सपीरियंस रहा है पूरा, तो कभी तो पूरा एक्सपीरियंस नहीं भूलेगा। आई थिंक पूरी फिल्म ही ऐसी है। कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो जो? वेल, आई थिंक कश्मीर में जब हम शूट कर रहे थे तो वो हमारे साथ एक छोटा सा हादसा हुआ था। एज इन एक झूला था जिस पे हम लोग दोनों बैठकर झूल रहे थे और वो झूला जो था उसका जो फट्टा था वो इतना चौड़ा नहीं था। तो जब हमें धक्का दिया गया तो पीक पर पहुंचकर हम उलट गए, वी लॉस्ट बैलेंस और हम स्नो में गिरे। मतलब मैंने साड़ी पहनी हुई थी, टाइगर भी एक पतली सी लेयर में था, मैं नंगे पैर थी और हम स्नो में गिरे। ठंड होती है वैसी ज़्यादा लगती है। तो आई थिंक वो एक इंसिडेंट था जो आई थिंक किसी को नहीं भूलेगा पूरे सेट पे, क्योंकि एकदम जिसे बोलते हैं ना बाल बाल बच गए, बस वैसा ही हुआ था। बिकॉज मेरे एकदम साइड पर एक पेड़ था जो इससे थोड़ा कटा हुआ था, तो उसकी बाक वाज कमिंग आउट। तो बस थोड़ा सा इधर होती तो कुछ हो सकता था, बट थैंकफुली आई थिंक, थैंक गॉड, कुछ नहीं हुआ।
So yeah, I think I won't forget that. कभी अपनी कहानी अपने डायरेक्टर से मैंने भी इतनी मेहनत की है यार, फिल्म का नाम हीरोपंती की हीरोइनपंती कर दो इसको। नहीं, फिल्म का नाम हीरोपंती एक्चुअली पहले से ही पढ़ चुका था, तो उसके बाद कुछ किया नहीं जा सकता। एंड ऐसा कुछ नहीं है, फिल्म हीरो के बारे में नहीं है, फिल्म एक किरदार के बारे में नहीं है, फिल्म एक लव स्टोरी है, बबलू और डिम्पी के बारे में है। और डिम्पी का कैरेक्टर उतना ही स्ट्रॉन्ग है, तो आई थिंक कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। आई थिंक हीरोपंती में दिख जाएगी। तो आपको लगता है जब हीरोपंती का सीक्वल बनेगा तो हम उसे नाम रख सकते हैं हीरोइनपंती, क्या कहेंगे इसके बारे में? यार ये तो आप उनको सजेशन दो, रखें। बट आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि हीरोइनपंती भी एक की जाए, हीरोपंती तो आपने कर ली? नहीं यार, सेम टाइटल क्यों रखना है, आप कुछ अलग करेंगे। हाँ। ये बताइए किस हीरोपंती आपको किस हीरो की पसंद आई है? अब बॉलीवुड के हीरोज़ की बात करें तो बॉलीवुड के किस हीरो की हीरोपंती पसंद आई है आपको? बहुत सारे हीरोज़ हैं। आई थिंक आज तो हर कोई अपने अलग किस्म की हीरोपंती करता है। और आई थिंक बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं, चाहे वो द खान्स हो या फिर रणबीर कपूर या रणवीर सिंह या न्यू में आई थिंक वरुण धवन, सिद्धार्थ। आई थिंक ऑल ऑफ देम, हर कोई अपने किस्म की हीरोपंती कर रहा है, दैट्स द यूनिकनेस। थैंक यू सो मच कृति, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। सेम हियर, थैंक यू सो मच। कल शाम मुंबई में एक साथ कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्म्स की स्क्रीनिंग रखी गई, जहां कई स्टार्स को हमने इन स्क्रीनिंग पर स्पॉट किया। टेक अ लुक। मुंबई की एक शाम रही फिल्म स्क्रीनिंग्स के नाम, जहां एक और हॉलीवुड फिल्म की स्क्रीनिंग की गई तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड में रिलीज होने वाली एक अवेटेड फिल्म की हॉलीवुड फिल्म रेड 2 की स्क्रीनिंग पर नजर आए बॉलीवुड के कुछ चेहरे। एक और जहां एक्टर सोनू सूद और डायरेक्टर सुजॉय घोष मीडिया के सामने पिक्चर्स क्लिक करवाने में व्यस्त नजर आए, वहीं दूसरी ओर आफ्ताब शिवदासानी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्म्स दोनों देखना पसंद हैं। I prefer watching both. I mean, of course, I work in Bollywood, so I love watching both Bollywood and Hollywood. फिल्म की स्क्रीनिंग में नजर आए दीनू मोरिया और संजय गुप्ता, who looked in a hurry to rush for the film. वहीं इसी शाम को टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरोपंती की भी स्क्रीनिंग की गई। इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर नजर आए बी टाउन से आदित्य पंचोली, जैकलिन फर्नांडिस, डेविड धवन, चंकी पांडे और डैनी जैसे चेहरे। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे जैकी श्रॉफ, who was feeling a proud father, and while talking to media, he said, अपने बेटे के बारे में क्या बोलूं, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अपने बेटे के बारे में कोई बोलता है क्या? फिल्म का रिस्पॉन्स कैसे था? आपके दोस्तों ने भी नहीं, मेरे को अच्छा, मेरे दिल को अच्छा लगा। उसने बराबर इमोशन भी अच्छा, एक्शन, डांस, मतलब ऊंचा खेला है। और बाकी क्या बोलूं। वहीं टाइगर ने अपनी फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस पर कहा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रही है। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत आखिरकार मेहनत काम आ रहा है, वसूल हो रहा है। So yeah, we're very happy all together with Well, even we hope that the film is also loved and appreciated by the audience. After all, the box office reports will decide the film's fate. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बॉलीवुड फैंस का फिल्मी ज्ञान चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चैटरटी में। आज फिल्म हीरोपंती रिलीज हो चुकी है और बॉलीवुड में हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस फिल्म से टाइगर श्रॉफ को ड्रीम डेब्यू मिलने जा रहा है। लेकिन क्या बॉलीवुड और ऑडियंसेस की एक्सपेक्टेशंस टाइगर को लेकर सेम है? ये हमने खुद ऑडियंसेस से जानने की कोशिश की हमारे खास सेगमेंट चैटरटी में। There's always new talent coming into Bollywood and जल्द ही टाइगर श्रॉफ लॉन्च होने वाले हैं हीरोपंती के साथ। तो आइए लोगों से पूछते हैं कि उन्हें टाइगर श्रॉफ कैसे लगते हैं और क्यों पसंद है या नहीं पसंद है। We'll find out. Are you a big Bollywood fan? Of course, yes. काफी मूवीज देखते हैं आप? बहुत ज़्यादा। तो रिसेंटली पता है ना आपको टाइगर श्रॉफ लॉन्च हो रहा है। आपको टाइगर श्रॉफ कैसा लगता है? Very sweet. He looks smart. He's nice. He's nice? Yeah, he's nice. Actually, new heroes, every new heroes are very smarty right now. So he's one of it and he's Jackie Shroff's son. So, but obviously Jackie Shroff जी बहुत smart है तो ये भी yes. टाइगर श्रॉफ कैसा लगता है आपको? ठीक ठीक. ठीक ठीक? Yes. उतना अच्छा क्यों नहीं लगता है? I think he is like really lanky for a guy and he does not have that sexual appeal. Not so sweet. Not so sweet? क्यों पसंद नहीं है आपको? Well, it looks quite immature and actually it's not so sweet. क्या आपको पसंद है टाइगर श्रॉफ?
नहीं नहीं क्यों नहीं पसंद है? Because I feel he looks too feminine. Yeah? You think you should do something about his... Yeah, I think he should grow some facial hair, then maybe it will help. That was Whistle Baja. Yeah. This is Puppy song. I think he's kind of good looking. Kind of good looking. Yeah, but he's got something to prove yet because there's a lot of competition, young competition going on. But otherwise, he looks good. So tell me, do you like him? Why do you like him? I think he's really adorable. He reminds me a lot of Hrithik Roshan, his dance, his action, and yeah, he's sweet. Well, so you're a fan already? Yes, totally. What is the best quality that you see in him? What do you like him? As of now, the dancing. Yeah, I haven't seen the movie, so can't say as much. So far, he looks a little bit promising, but I think he's too good looking. And I would really want to see his acting more than the appearance, so I'm going to wait and see. Though a lot of reviews have been very mixed so far from the people who have seen it, so let's see. He has amazing body, that's for sure. Yeah? Yeah. So, yeah, he keeps taking his shirt off. तो क्या निकालोगे? Yeah, maybe following Salman Khan. Do you think he has that spark in him to be like a Salman Khan one day or Ranbir Kapoor one day? नहीं सलमान है, ब्रूस ली से, ब्रूस ली. हाँ जी. काफी हीरोपंती की है. सबको आती नहीं है, इसकी जाती नहीं है. Do you think that? Of course, yeah. Maybe if he starts looking a little more manly with his face and not the body. I don't know, I can't say because Ranbir Kapoor has had a flop first film, but then now he is on the top. What does your instinct tell you? No. No? No. आपको लगता है टाइगर श्रॉफ सलमान खान टाइप का बन सकते हैं एक दिन? Kind of, लेकिन not Salman, yeah, थोड़े बहुत बन सकते हैं. उस लेवल पे बन सकते हैं. आप फैन है उनकी? Yeah, सलमान की फैन हूँ. As a man's point of view, as a gym colleague, he has a good body, but I don't think so he has that charm for women because I think she's too feminine. Sorry. Well, you never know because even when Salman Khan started, he was really thin and lanky. Like he looks very different now, so you never know. But according to me, Tiger Shroff is okay. Like let's see where life takes him. Do you think उनमें वो बात है कि वो एक दिन he can be like a Ranbir Kapoor or he can be like a Salman Khan someday? I feel when it comes to Bollywood, it's the dance and the action, and he's a pro at it. Like, he's just fab. So I think that will just help him go to another level, and I wish him great luck. You can just give him like a chance or something, and like he'll slowly and gradually, I think, will grow, right? So you're rooting for Tiger Shroff? Yes, definitely I am. अच्छी बात है sir. I mean, if I'm being talked about, that's good for me, na? I mean, as long as it's positive, why not? So you think he has that spark in him? I think yes, he does. He does have that spark in him. I've seen him do various kind of adventure things and all. I've seen videos of him earlier. So there is definitely something about him. For all you know, it can also be like Ranbir for Savaria. He was not that regular, but this guy has a long way to go. So let's give him his chance. Well, great. Thank you so much. Time to show you a special report. एक्स मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने अपने एक स्पेशल और बेहद ही खास दिन को बच्चों के साथ स्पेंड किया. These kids were suffering from terminal illnesses और सुष ने इन बच्चों के साथ बैठकर मूवी देखी. This day was also special because she was crowned Miss Universe 20 years ago on this very same day. तहे दिल से सबसे पहले अपने देश को शुक्रिया कहती हूँ, and it's a huge honor for me to have represented my country 20 years back and had that opportunity. But I think today is more about time has flown, no doubt about it. These 2 decades sound like a really big number. I was less than 2 decades old. I was 18 when I won it. So for me, it has been a jiffy, but I wanted to celebrate these 20 years for what it's really worth, which is कि मैंने ज़िंदगी में इतनी blessings देखी है पूरी ज़िंदगी में देखी है, but in these 20 years जब से मैं आप लोगों से मिली, मुझे मौका मिला अपने देश और अपने लिए कुछ करने के लिए. सुष्मिता सेन से जब पूछा गया कि वो फाइनली शादी कब कर रही हैं, तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि times have changed. Now women don't have to get married at the age of 25. She will get married, but when the right time comes. You saved the best for last. I think मुझे अपनी ज़िंदगी में मैं ये नहीं मानती कि हर चीज़ जो समाज ने एक सिस्टम बनाया है कि 18 साल की उम्र में ग्रेजुएट कर जाओ, 22 साल की उम्र में स्टार्ट पैनिकिंग, शादी नहीं हो रही, और 25 साल की उम्र तक शादी हो जानी चाहिए. By 27 you must have your first child. I don't believe in that. I think हर इंसान का DNA अलग है, उसके choices अलग हैं,
मेरी शादी ज़रूर होगी और जब होगी तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होगी, but it'll take its time. चलिए सुष्मिता, ये डिसीजन तो आपने ही लेना है और इसकी खबर भी आप ही देंगे. But the good thing is the positivity and the message that you send across to so many people by being with those who are unwell and who are going through a tough time in their life. We hope आपको देखकर और भी सेलिब्रिटीज इंस्पिरेशन लेंगे. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है. लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट. टेक अ लुक. Sushmita Sen celebrated her 20 years as an ex-Miss Universe in grand style with children who are suffering from terminal illnesses. She also interacted with them and showed them a movie. In a chat with the media, she also talked about how she definitely wants to get married, and she said that she would do things when the right time comes. Actress Pallavi Sharda ने बेशर्म के बाद अपनी आने वाली फिल्म के बारे में बताया and said that her next film actor Ayushmann Khurrana के साथ होगी. Pallavi said that her co-actor Ayushmann Khurrana's wit is a constant hindrance during this period drama shoot. He would constantly crack them up with his jokes, so while she had to shoot for a really sad scene, it was difficult for her to stop smiling. The World Before Her की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस डायरेक्टर अनुराग काश्यप नजर आए. मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने इस फिल्म से जुड़ने के कारण बताए and said when people like himself, Karan Johar and Kiran Rao get associated with a project, it creates buzz and this is a good sign. Anurag also said that his daughter is the most important woman in his life at the moment. Alia Bhatt to play the role of a Kareena Kapoor fan in her next Humpty Sharma Ki Dulhania. All this while she was irritated with comparisons with Kareena and kept saying she isn't like her. And Kareena also did not like the comparisons. But now, Alia will be playing a Kareena Kapoor fan in the film, and we will get to see a lot of Kareena references in the film that Alia will be doing. ऐश्वर्या राय बहुत जल्द नजर आएंगी बड़े पर्दे पर संजय गुप्ता की फिल्म में. And for this film, Sanjay Gupta hires कहानी मेकर Sujoy Ghosh to write a perfect script for Aishwarya. Apparently, he wants to make it a strong female character like Sujoy Ghosh did for Vidya in कहानी. करण जौहर भले ही अपनी फिल्म शुद्धि की स्टारकास्ट नहीं रिवील करने के मूड में हो, बट शुद्धि की IMDb एंट्री बन चुकी है जिसमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, पंकज कपूर और नवनी परिहार का नाम है. लीड एक्टर्स के चक्कर में फिल्म में साइन किए गए और भी एक्टर्स हैं काफी परेशान कि फिल्म तो साइन कर ली है बट इसकी शूटिंग कब स्टार्ट होगी. साजिद खान ने रिसेंटली जूम से खास बातचीत में अपने और जैकलीन फर्नांडिस के बीच के रिलेशनशिप पर काफी गोलमाल बातें की और ये कहा कि जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं इंडस्ट्री में सब उनकी बहनें हैं और यहाँ तक कि उनकी फिल्म की एक्ट्रेस तमन्ना उनकी छोटी बहन जैसी है. Anurag's recently directed a soft drink commercial ad which has Deepika Padukone in it with no tattoo on her neck. And when the media asked him was this his idea to wipe out the RK tattoo from her neck, he said it was a simple makeup and it's you people who find the story in everything. फिल्म पिज्जा का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है एंड फिल्म प्रोड्यूसर विजय नाम्बियार के साथ सभी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, स्पेशली दी एंटायर स्टार कास्ट. जूम से खास बातचीत में सभी ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया और 3D में शूट करने के बारे में बताया कि कैसे उनके हॉरर लुक को देखकर एक रिक्शा वाला भाग गया. Amir's new strategy. A stalled film of Amir Khan is ready to release now, and since it's an old film, the makers are keen to promote it well. They are now ready to promote it, but they don't want to reveal the name of the film for the time being. आज रात देखना ना भूलिए हमारा स्पेशल शो टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल at 8:30 PM. Well, with this it's a wrap. We'll be back tomorrow with some more Bollywood shows. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.